Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the classes of human anatomy and physiology. अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। आफ्टर दैट हम लास्ट वीडियो में हमने जॉइंट्स को डिस्कस किया था। जॉइंट्स होते क्या हैं, एक छोटा सी रिकैप ले लेते हैं। जॉइंट्स है बेसिकली वो पोजीशंस होती हैं जहाँ पे दो बोन्स बॉडी के अंदर मिल रही होती हैं, दो बोन्स मिल रही हैं, दो कार्टिलेजेस मिल रही हैं, बोन कार्टिलेज से मिल रही है, लिगामेंट्स आ रहे हैं, टेंडन्स आ रहे हैं जो उनको सपोर्ट दे रहे हैं, वो हमारे पास बेसिकली जॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने दो तरीके के जॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, एक तो मूवमेंट के बेस पे पढ़ा था और हमने एक स्ट्रक्चर की बेस पे पढ़ा था। आज हम लोग फर्दर मोर कुछ 6 क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बॉडी के अंदर जो हमारे पास मौजूद होते हैं, उनके बारे में हम हल्का सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 6 टाइप के कौन से जॉइंट्स आते हैं। एक आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट या प्लेन जॉइंट भी हम इसको कहते हैं, कॉन्डिलॉइड जॉइंट या एलिप्सॉइडल जॉइंट या एलिप्सॉइड जॉइंट और सैडल जॉइंट। ठीक है, अच्छा सबसे पहला हमारे पास आ जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब ये है, नाम से जाहिर है, एक बोन जो है वो हमारे पास बॉल की तरह एक्ट कर रही होती है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये राउंड शेप बॉल की तरह एक्ट कर रही है, और एक आपके पास सॉकेट की तरह होता है। जैसे कि अगर आप लोगों में से किसी ने स्नोकर कभी प्ले किया हो तो स्नोकर के अंदर डिफरेंट टाइप के सॉकेट्स बने होते हैं, थैलीनोमा, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिनके अंदर बॉल जाके गिरती है। लाइक वाइज जिसके अंदर बॉल गिर के अपनी मर्ज़ी से रोटेट तो कर सकती है आगे पीछे अप एंड डाउन, लेकिन उससे निकल नहीं पाती। लाइक वाइज इन द बॉडी हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दो जगह पे पाए जाते हैं। बेसिकली 4 होते हैं, 2 पेयर्स हमारे पास मिलते हैं। पहला हमें मिलता है शोल्डर जॉइंट में। ठीक है, शोल्डर जॉइंट हमारे पास ये रहा। स्कैपुला हमारे पास बोन होती है जिसको हम लोग शोल्डर बोन भी हम कहते हैं, और ये हमारे पास ह्यूमरस बोन में होती है जिसको हम लोग जो है ऊपर हाथ की हड्डी भी कहते हैं। हाथ के ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमरस बोन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो जॉइंट जो ह्यूमरस बोन है वो हमारे पास शोल्डर ब्लेड के अंदर इस तरीके से अटैच होती है कि ये हमारे पास बॉल प्लेन बन रहा होता है और ये हमारे पास सॉकेट प्लेन बन रहा होता है। इसके अंदर हमारे पास टेंडन्स होते हैं जो इसको मूव करने में ईजीनेस देते हैं या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में ईज़ करते हैं। और इसके अंदर अच्छा ये हमारे पास लीस्ट फिजिबल होता है। ठीक है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसके टेंडन्स बहुत स्ट्रांगली अटैच होते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी बच्चों का सुना होगा कि बाज़ दफ़ा हाथ उतर जाते हैं, कंधा उतर जाता है बच्चों का, ज़्यादा खींचने से, ज़ोर से नहीं खींचें कंधा उतर जाएगा। तो वो कंडीशन कहीं भी इसी वजह से जाती है कि ये कंधा उतरने का डर इसलिए होता है क्योंकि इसका जो सॉकेट होता है ना वो प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होता है। बेसिकली वो दो चीज़ों से मिलके बन रहा होता है, एक एक क्लेविकल बोन जो कि हमारे पास हम लोग कहते हैं कॉलर बोन जो नहीं आती हमारे पास, उसको हम क्लेविकल बोन, क्लेविकल नाम होता है उसका, और एक ये शोल्डर ब्लेड आता है, ये इसका बैक साइड से ब्लेड निकल रहा होता है पीछे की तरफ। अगर इस बोन को आप इस तरीके से रखी हुई इसको पलट के देखेंगे तो पीछे की तरफ इस बोन का हाफ हिस्सा होता है, वहाँ से ब्लेड निकल रहा होता है। तो इन दोनों को मिल के ये बोन बनती है, लेकिन ये सॉकेट कंप्लीट नहीं होता है, और एज़ कम्पेयर टू द बॉल ऑफ द ह्यूमरस, बॉल एंड ऑफ द ह्यूमरस से ये सॉकेट छोटा होता है। दैट्स वाई ये इसमें प्रॉपरली फिट नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं थोड़ा सा जो है ना फिसल जाने वाला ब्लेड भी हो सकता है, यहाँ से शोल्डर उतरने का भी डर होता है, लेकिन इसको हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है वो हमारे पास पाया जाता है पेल्विक बोन में। हिप बोन जिसको हम कहते हैं, पेल्विक बोन जो हमारे पास होती है उसके अंदर हमारे पास दो सॉकेट नुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर हमारी फीमर बोन यानी कि थाई बोन जो हमारे पास होती है वो उसके अंदर, उसका जो ये बॉल्स पार्ट है वो उसके अंदर अटैच हुआ होता है, और ये हमारे पास बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होता है। इसकी डिसलोकेशन नहीं पाई जाती, हमारे पास बहुत रेयरली सुनने में आता है कि डिसलोकेट हो गई है। अदरवाइज़ फीमर बोन हमारी इस पेल्विक बोन से डिसलोकेट नहीं होती, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बोन होती है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ऑल मूवमेंट लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन मूवमेंट हमारे पास दे रहे होते हैं। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन का मतलब होता है बॉडी को एक्सटेंड कर देना, फ्लेक्शन का मतलब रिलैक्स कर देना। ठीक है, रोटेशन का मतलब राउंड कर देना, और सर्कमडक्शन का मतलब होता है तमाम एक्सिस पे घुमाना। ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक डिटेल इसकी बाद में आपको इंशाल्लाह ताला फर्दर वीडियोज़ में आप लोगों को दे दूँगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो जॉइंट आता है वो आता है हिंग जॉइंट। अच्छा, हिंग जॉइंट जो आता है हमारे पास, इसमें जो है वो डोर लाइक मूवमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि डोर में मूवमेंट होती है ना,
डोर्स में हमारे पास मूवमेंट होती है, जो हमारे पास घरों के अंदर डोर पाए जाते हैं। मैं उन डोर्स की बात नहीं कर रही हूँ जो टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं, मैं उन डोर्स की बात कर रही हूँ जो वन रोटेट मूवमेंट करते हैं। यानी कि यहाँ पे ये चौखट है तो यहाँ से इस तरह खुलना और इसी तरह बंद होना है, बैकवर्ड मूवमेंट नहीं जाती, ठीक है। तो इसमें होता ये है, एक बोन का जो है वो हमारे पास कॉन्वेक्स आता है और एक बोन का कॉन्केव आता है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव हमारे पास मिरर की टाइप्स होती हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखती हैं, ठीक है। तो एक बोन का कॉन्वेक्स होता है जो दूसरे बोन के अंदर चाहे अटैच हो जाता है और वो उतनी ही लोकेशन इतनी ही मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। यानी कि एक्सटेंड होगा और फ्लेक्स हो जाएगा, एक्सटेंड होगा और फ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पाए भी दो ही जगह जाते हैं। एक तो हमारे पास एल्बो में पाए जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास ह्यूमरस की जो बोन है वो रेडियल बोन से हमारे पास अल्नर बोन से हमारे पास मिल रही होती है, रेडियस अल्ना से, ठीक है। जो हमारे पास हैंड बोन्स होती हैं यहाँ से मिल रही होती है। दूसरा हमारे पास ये जो हिंग जॉइंट जो है ये पाया जाता है हमारे पास इन फैलेंजेस के दरमियान। ये जो हमारी फैलेंजेस होती हैं बोन, ये भी हमारे पास दो ही तरीके से, बहुत रेयर होता है कुछ लोगों का जिनकी ये पूरी हड्डियाँ पीछे की तरफ भी इसी तरीके से मूवमेंट कर जाएँ, अदरवाइज़ ये इसी तरीके की मूवमेंट करती हैं लाइक डोर। इसके बाद हमारे पास आता है ग्लाइडिंग जॉइंट या प्ले इन जॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास जो है पाँव के जो टार्सल्स होते हैं, पाँव के टार्सल्स मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक तो मैंने आपको फीमर बोन का जिक्र किया, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास पाई जा रही है, जिसको हम थाई बोन कहते हैं। नी से ये हमारे पास नी बोन आ गई, ठीक है। नी से हमारे पास नीचे यहाँ पे हमारे पास टू बोन्स पाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं टिबिया एंड फिब्यूला, दो अलग अलग बोन्स हैं। इन बोन से नीचे जो हम लोग टखना कहते हैं, एड़ी कहते हैं, वो हमारे पास जो होती हैं, ये हमारे पास बोन्स होती हैं, 8 बोन्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टार्सल्स, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉल स्मॉल शेडेड टार्सल्स होती हैं, ये 7 टार्सल्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। और ये टार्सल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बेसिकली किसी फॉर्मेशन के थ्रू नहीं अटैच होती, ये एक के ऊपर एक रखी हुई होती हैं। जैसे कि ये एक बोन है, इसके ऊपर ही ये दूसरी बोन रखी हुई है, इसीलिए जब हम लोग पंजे के ऊपर खड़े होते हैं तो हमारा पाँव बिल्कुल इस तरीके से होता है, लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो हमारा पाँव यूँ भी हो सकता है, झुक जाता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर ग्लाइड कर रही हैं, फिसल रही हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इनके अंदर जो है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, आगे पीछे की मूवमेंट होती है। एंगुलर और सर्कुलर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती पाँव के अंदर, बहुत कम होते हैं पीपल जो अपने टार्सल्स की बेस पे अपने पाँव को मूव कर लें, अदरवाइज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हमारे पास टार्सल्स में पाए जाते हैं, यानी कि पाँव के टखने की एड़ी, ये इन हड्डियों में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जॉइंट आता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो है अलाउ रोटेशन मूवमेंट देता है। रोटेशन मूवमेंट किस टाइप का देता है? इसमें बेसिकली दो तरीके की हड्डियाँ होती हैं, एक जो है वो सिलेंडर लाइक होती है, ठीक है, और एक जो है ना वो इसके ऊपर हाफ रिंग बना रही होती है। हाफ रिंग का मतलब ये है कि आधा रिंग बना रही है, यानी कि वो बोन जो है वो सिर्फ यूँ हिलेगी और यूँ हिलेगी, रोटेशन पूरी रोटेट नहीं करेगी, यानी कि पूरा सर्कमडक्शन कंप्लीट अपना नहीं करेगी, ठीक है। यूनी एक्सियल होती है, सिलेंडर शेप बोन होती है, रोटेट करती है अनदर बोन पे, दैट फॉर्म्स अ रिंग, जो कि नेक रिंग लाइक बनाई होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे C1 और C2 अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो C1 और C2 जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये मूवमेंट पाई जाती है, ठीक है। और जो कि हमारे पास जो है वो ईजीली नेक को राइट एंड लेफ़्ट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कभी भी हमारी गर्दन जो है, रेयरली एक या दो बंदों की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी में जो स्कल होता है, हमारा जो सर होता है, हमारी जो खोपड़ी होती है, वो हमारी 36 डिग्री पे रोटेट नहीं करती, ठीक है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मूवमेंट यहाँ तक होती है, एक मूवमेंट यहाँ तक होती है, इससे ज़्यादा हमारा हेड रोटेट नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास पाया जा रहा होता है पाइवट जॉइंट। अच्छा, कॉन्डिलॉइड या एलिप्सॉइडल जॉइंट, ये जो है ऐसा जॉइंट होता है जिसमें एक बोन का जो शेप होगा ना वो ओवल होगा, और दूसरे बोन का जो होगा वो इस तरीके से थोड़ा सा होगा, फिर अगेन नेक्स्ट का ओवन होगा, देन यूँ होगा। इस तरीके की बोन्स जो है वो अटैचमेंट होती है।
और ये अटैचमेंट हमारे पास पाई जाती है रिस्ट बोन्स में, ठीक है। रिस्ट बोन्स को हम लोग कहते हैं कार्पल्स, ठीक है। वो बोन्स जो रेडियस से कार्पल्स के दरमियान जुड़ी हुई होती हैं रेडियो कार्पल बोन्स कहलाती हैं, जिससे कि हमारे पास 8 होती हैं, ये वाली 8 होती हैं रिस्ट बोन्स। तो उनमें हमारे पास ये पाई जाती है कंडीशन, जिसमें जो है वो अलाउ करती है मूवमेंट इन बैकवर्ड, फॉरवर्ड, राइट एंड लेफ़्ट, यानी कि अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट, अडक्शन, अबडक्शन, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास मूवमेंट आती हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट में, या एलिप्सॉइडल जॉइंट भी हम इसको कहते हैं, और ये हमारे पास पाया जा रहा होता है रिस्ट में, यानी कि हाथ की कलाई में, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कार्पल बोन्स में। अच्छा, याद रहे मैंने पीछे जो कॉन्डिलॉइड जॉइंट का जिक्र किया है, एलिप्सॉइडल जॉइंट का जिक्र किया है, वो मैंने फिंगर्स में किया है जॉइंट का जिक्र, ठीक है। हमारे पास सैडल जॉइंट जो पाया जाता है वो बेसिकली पाया जाता है हाथ के थंब में, अंगूठे में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कभी देखा होगा हमारे हाथ का जो थंब होता है ये हमारे पास बहुत सारी टाइप की मूवमेंट हमारे पास दे रहा होता है, ठीक है। इनफैक्ट ये वाहिद एक ऐसी बॉडी का पार्ट होता है जो कि हमारी हर फिंगर की टिप को टच कर पाता है, ठीक है। हमारी कोई भी फिंगर दूसरी फिंगर की टिप को, उसी हाथ की फिंगर टिप को टच नहीं कर सकती अदर देन दिस। तो हमारे पास थंब के अंदर जो है ये सैडल जॉइंट पाया जाता है, और ये सैडल जॉइंट जो है वो हमारे पास होता है, जो ये जो हमारे पास बिग मेटाकार्पल आ रही होती है ना, इससे लेके जो फैलेंज आ रही है थंब की, इसके दरमियान हमारे पास पाया जा रहा होता है इस जगह पे, ठीक है। ताकि जो है वो इजीली जो है वो हमारे पास थंब को फ्लेक्सिबिलिटी हासिल हो जाए, ताकि वो इजीली मूव कर सके, ठीक है। इसमें भी हमारे पास वही मूवमेंट पाई जाती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड अबडक्शन, ठीक है, जैसे कि हमारे पास फैलेंजेस में पाई जा रही होती है। अदर देन दिस हमारे पास इसमें सर्कमडक्शन रोटेशन भी होती है, और हमारे पास ईजी टू मूव भी होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास थी कुछ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो कि हमने अभी कंप्लीट की, जहाँ पे मैं अपना जॉइंट्स का बेसिक जो टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारे जॉइंट्स का बेसिक टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्रीवियस वीडियो की जो लिंक है वो मैं यहाँ के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी, तो आप लोग प्रीवियस फर्स्ट वीडियो जॉइन की देख लीजिएगा, ताकि आप लोग। Thank you for watching. Don't forget